आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहराई से भरी हुई किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में, जिसे लिखा है दलाई लामा और हॉवर्ड सी कटलर ने। ये किताब हमें सिखाती है कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर से मिलती है, बल्कि ये एक कला है जिसे हम अपने सोचने के तरीके, अपने व्यवहार और अपने दृष्टिकोण को बदलकर सीख सकते हैं। यह किताब धर्म, मनोविज्ञान और जीवन के वास्तविक अनुभवों का सुंदर मिश्रण है। खुशी क्या है? इस किताब की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन का मूल उद्देश्य खुशी पाना है। दलाई लामा कहते हैं कि चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर कोई खुश रहना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि हम खुशी को गलत जगह ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा, पद, रिश्ते या सफलता हमें खुश कर देंगे, जबकि असली खुशी तो हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। खुशी कोई संजोग नहीं, एक अभ्यास है। ये किताब हमें सिखाती है खुशी अपने आप ही नहीं आती, बल्कि इसे प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मन को खुश रखने के लिए भी अभ्यास की जरूरत होती है। नकारात्मक सोच को पहचानना, उसे धीरे धीरे बदलना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, यही खुशी की कला है। मन की भूमिका। दलाई लामा के अनुसार हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर मन अशांत है तो बाहर की सारी सुविधाएं भी हमें खुश नहीं कर सकती, और अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान संतुष्ट रह सकता है। इसलिए किताब में माइंड ट्रेनिंग पर बहुत जोर दिया गया है। करुणा और दया। इस किताब का एक बहुत ही सुंदर स्तंभ है करुणा। दलाई लामा मानते हैं कि जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है, उसकी मदद करता है, उसके दुख को समझता है, वही वास्तव में खुश रह सकता है। स्वार्थी सोच हमें अकेला और परेशान कर देती है, जबकि दया और प्रेम हमें मानसिक शांति देते हैं। रिश्ते और खुशी। किताब में बताया गया है कि मजबूत और सच्चे रिश्ते खुशी का बड़ा स्रोत होते हैं, लेकिन रिश्तों में उपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होने से दुख भी बढ़ता है। इसलिए रिश्तों में समझ, माफ़ी और स्वीकारता बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों को बदलने की बजाय उन्हें समझने लगते हैं, तब रिश्ते बेहतर होते हैं। दुख और मुश्किलों से सीख। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस ये भी सिखाती है कि दुख और परेशानी जीवन का हिस्सा है। दलाई लामा कहते हैं कि कठिन समय हमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मज्ञान सिखाता है। क्रोध और नकारात्मक भावनाएं। किताब में क्रोध को खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। गुस्सा ना सिर्फ हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी खराब करता है। दलाई लामा कहते हैं कि गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए हमें स्थिति को अलग नजरिए से देखना सीखना चाहिए। आत्म-अनुशासन और संतुलन। खुश रहने के लिए आत्म-अनुशासन बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन की खुशियों को छोड़ दें, बल्कि ये है कि हर चीज़ में संतुलन बनाएं। ज़्यादा चाह, ज़्यादा लालच और ज़्यादा तुलना, ये सब हमारे मन को अशांत करते हैं। सच्ची खुशी बनाम अस्थायी खुशी। किताब जे अंतर भी समझाती है कि सच्ची खुशी और अस्थायी खुशी में फ़र्क क्या है। अस्थायी खुशी बाहरी चीज़ों से आती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है, जबकि सच्ची खुशी अंदर से आती है और लंबे समय तक रहती है। आत्म जागरूकता। खुशी के लिए खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना चाहिए कि हमें किस बात से दुख होता है, किस बात से डर लगता है और किस बात से शांति मिलती है। आत्म जागरूकता हमें यही निर्णय लेने में मदद करती है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें ये सिखाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि अगर हम अपने मन को समझ लें, दूसरों के प्रति दयालु बने और जीवन को स्वीकार करना सीख लें, तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। दोस्तों, ये बुक समरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।